नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपने देखा है कि बड़ी खबर राजद को लेकर के आई है और खबर आई है कि मृत्युंजय तिवारी ने राजद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ऑपरेशन लोटस राजद के भीतर भी चल रहा है। तो आइए फिर इस मुद्दे को लेकर के सीधी बातचीत मृत्युंजय तिवारी जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए, कारण बताइए, आपने तो बड़ा झटका राजद को दे दिया, इस्तीफा क्यों दिया है मृत्युंजय तिवारी ने? कारण सब लोग जानते हैं, पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जानता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमने 20 वर्षों से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, निस्वार्थ सेवा दिया। एक भी पार्टी से आज तक 20 वर्षों में कभी हम कोई सिफारिश के लिए नहीं गए नेता के पास, न कुछ मांगने गए, न कुछ। निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से कार्य करते रहे। लेकिन हमारे सम्मान की रक्षा अगर पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता है तो फिर वैसे पार्टी में रहना, ऐसे पद पर रहना हम समझते हैं उचित नहीं है। तो हमें सम्मान को ठेस लगा, हमने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। और कारण का पता सब लोगों को है। आज सब लोग ये महसूस कर रहे हैं, पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दुखी है हमारे पार्टी छोड़ने से। हम लोग उनमें से नहीं थे कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम नेता के सामने चेहरा दिखाने वाले वैसे लोग हैं। लेकिन हमने तो निस्वार्थ भाव से पार्टी को अपना समय दिया, प्रखरता से, मुखरता से पार्टी की बातों को रखा, पार्टी को डिफेंड किया। लेकिन पार्टी ने कोई अहमियत नहीं दी। एक सुई का नोक के बराबर भी कोई पार्टी ने नहीं समझा मुनासिब कि मृत्युंजय तिवारी के लिए भी कोई जगह है। तो कैसी अहमियत चाह रहे थे हम आप? नहीं, अहमियत का बात नहीं था। हाँ। बात ये था, हमने ये बात कही कि जब पार्टी अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। ये बात सच है। बिल्कुल। लेकिन हमने कभी पार्टी के पास जाकर, नेताओं के पास जाकर ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। हम उस समर्पण के साथ थे, पार्टी में काम कर रहे थे। मुझे लगा कि पार्टी हमारी मेहनत जरूर एक दिन समझेगी। लेकिन दिन ब दिन बीतते चले गए, पार्टी हमारी उपेक्षा करती चली गई। ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जिसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया। वो पावर सेंटर ऐसे लोग बन गए जो लोगों को अपमानित करने का काम करने लगे। और नेतृत्व के पास शिकायत लेकर जा रहे हैं, नेतृत्व भी न्याय नहीं कर रहा है। नहीं, तो यही हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस्तीफा देने से पहले आपने नेतृत्व को बताया था कि क्या क्या चल रहा है। ये बहुत 2-3 बार इस तरह की घटना हुई। तो एक बार तो मुझे पार्टी से निकाल भी दिया गया था, लेकिन फिर भी आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने 4 घंटे के अंदर फिर से मुझे जिम्मेवारी सौंपी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में घर से बुलाकर हमें मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता की जिम्मेवारी सौंपी। सारे मीडिया बंधुओं के सामने हाथ उठाकर परिचय कराया। ये सौभाग्य किसी प्रवक्ताओं को नहीं है, सब लोग कागज पर बन जाते होंगे। और उसके बाद 2-2 विधानसभा चुनाव में बिहार में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी। आज पार्टी की क्या दुर्गति हो गई? प्रवक्ताओं की तो फौज खड़ा हो गई। कौन जिम्मेवार है? पार्टी की का जो पक्ष रखने वाले लोग हैं, क्या दुर्गति कर दिया पार्टी का। अब ऐसे लोग जो स्वार्थवश पार्टी में जुड़े हैं, कुछ पाने के लिए जुड़े हैं चाहत रखकर, वो पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, जिनके कारण पार्टी बदनाम हो रही है। जो पार्टी की फज्जियत करा रहे हैं, भद्द पिटवा रहे हैं, जो पार्टी के विचारधाराओं को प्रखरता, मुखरता से आगे बढ़ा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उनका ये हश्र हो रहा है। वो उपेक्षित है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? नेतृत्व की। नेतृत्व से हमने कहा था आपने? पार्टी की, हाँ, सभी पार्टी। कितने बार कहा आपने? सब
बात जानते हैं, 2-3 बार बात हो गई। हाँ, हाँ। और हमने तेजस्वी जी से एक बार मीटिंग में कहा कि हमको मुक्त कर दिया जाए। जब हम किसी को खटक रहे हैं तो हम, लेकिन हमें लगा कि तेजस्वी जी न्याय करेंगे। इंतजार करते रह गए। पार्टी के कई सीनियर नेताओं से कहा, कोई नहीं। जब कोई तेजस्वी जी से, पार्टी से भी बड़ा पावर सेंटर अपने को समझ रहा है, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है, समर्पित नेताओं की। हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। जहां सम्मान नहीं, वहां एक सेकंड भी रहना उचित नहीं है। और ऐसे जो भी आज हमारे जैसे लोग हैं जो पार्टी को खून पसीना सींचे हैं, वो सब दुखी हैं। एक एक नेता, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है, आहत है कि आखिर मृत्युंजय तिवारी का कसूर क्या था, गुनाह क्या था। बिल्कुल। क्यों देखिए, नहीं लिया? हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया कुछ देर पहले लालू जी का भी, और आपने जिक्र किया राबड़ी देवी जी का भी, और हम लोग जानते हैं कि राबड़ी देवी जी आपको अपना छोटा भाई मानती हैं। देखिए, तो इस भाई को जरा सी भी तकलीफ हुई बहन का साथ छोड़ने में? आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सब दिन सार्वजनिक मंचों से हमारी तारीफ की, आपको भाई मानती हैं, हमने प्रोत्साहित कह दिया। प्रोत्साहित किया कि मृत्युंजय तिवारी अच्छा बोलता है। तो भाई को तकलीफ नहीं हुई बहन का साथ छोड़ते वक्त? किसका साथ छोड़ रहे हैं? राबड़ी देवी जी का राजद से इस्तीफा दे हमने दिया जिन आपने। कारणों का उल्लेख किया वहां आइए आप। हाँ। हम आज भी हमने कहा कि उन्होंने मुझे सम्मान किया, लेकिन अब पार्टी दिशाहीन हो गई है। जिम्मेदार अब कौन? आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी की कुछ नहीं चलती। कुछ नहीं चलती है राजद ऐसे लोग पार्टी पर कब्जा हाईजैक किए हुए हैं। अब कंपाउंडर एम्स चलाने लगेगा तो मरीज भगवान के भरोसे है। पॉलिटिकल आदमी, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो न समझते हैं सारे चीजों को। जब पार्टी का नेतृत्व किसी कार्यकर्ता का दुख नहीं सुनेगा, किसी कार्यकर्ता का बात नहीं सुनेगा, तो फिर वहां रहने से क्या मतलब है। अच्छा, हम आपका वीडियो सुन रहे थे, उसमें आपने दो बातों का जिक्र किया। पहला, आपने कहा कि तेजस्वी को हाईजैक कर लिया गया है, और दूसरी बड़ी बात आपने ये कही कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, आप हमेशा बेबाक बोलते हैं, तो नाम लीजिए ना, कौन है वो लोग, उनका पर्दाफाश कीजिए ना। हम मृत्युंजय जी, ऐसे नेताओं में नहीं हैं जो बेवजह का, हमने स्पष्ट कर दिया, ये तेजस्वी जी को भी पता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टी को दीमक की तरह चाट कर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए खोखला कर रहे हैं। तो कब आप उनका नाम लीजिएगा? नाम कब बेनकाब नाम कीजिएगा? नाम आप तो लेना, बेबाक बोलते नाम लेना और उनका बेनकाब करना क्या जरूरी है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कि कौन इशारा ही काफी है। समझने समझदार वाले, के लिए इशारा समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू जी ने आपको फोन किया था, बुलाया था। लालू जी ने फोन किया, तेजस्वी ने फोन किया आपको? देखिए, वो सारी चीजों पर बाद में बात करते रहेंगे। हमारे पास फोन आया कि नहीं आपके अभी इस्तीफे आपके के बाद? पास बात कर रहे हैं, कितने लोगों का फोन आ रहा है आप देख लीजिए। अभी तक में 100 लोगों का फोन आ गया था। कौन आया, क्या किया, फोन लालू जी का उठाइए। फोन, तेजस्वी जी का लेकिन फोन। नहीं, सब लोगों से बात हो रही है। हाँ। ऐसा है, मनाने की कोशिश हुई आपको? देखिए ऐसा है कि हम इस पार्टी में 20 वर्षों से सेवा दी है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। और हर व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर सोचता होगा, पछताता होगा कि मृत्युंजय तिवारी जैसा व्यक्ति आज पार्टी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुआ। अगर वापस बुलाएंगे लालू जी, वापस बुलाएंगे तेजस्वी, तो क्या कीजिएगा? अरे कल क्या होगा, क्या करेंगे, आज कैसे बता दें, जब करेंगे तो बता देंगे। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि मंगनी लाल मंडल ने भी आज आपको लेकर के बहुत कुछ कहा, साफ साफ कहा कि आपने उनको इस्तीफा सौंपा ही नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, हम देखिए ऐसा है, हाँ। कल हम उनके चैम्बर में गए, आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी, कई पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम पार्टी के प्रवक्ता पद से मुक्त हो रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, हमको मुक्त कर दिया जाए। सब लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी ज़रूरत है, आप बात किया जाएगा आपके लिए, आपके सम्मान की रक्षा। हमके बहुत देर हो गई, आप भावुक भी हो गए थे, ये भी उन्होंने कहा। इनफ इज इनफ। हम भावनाओं में आए, हमारी आंखें डबडबा गई। सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, कई पार्टी के दर्जनों नेता थे, लेकिन हमने कोई लिख करके उनको नहीं दिया है।
ये बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, आप हम लोग के साथी हैं, पुराने हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। अब लेकिन अब जब एक बार कोई मन से चित्त से उतर जाता है कोई बात, तो फिर वो फिर वहाँ दिल स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हमने तय कर लिया कि नहीं, हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो आप बीजेपी में जाइएगा ये किसने कह दिया? या जनसुराज में जाइएगा किसने कह दिया? या कहीं और जाइएगा? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ों का जो जवाब आप मांग रहे हैं, अभी हमने तो इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ी है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये इसका फैसला हम कहाँ किए हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, इसलिए ये चर्चा हो रही है मृत्युंजय जी, क्योंकि आपने इस्तीफा कब दिया? जब बाकी पूरा उपचुनाव अपने उबाल पर है, तो ऐसे में सवाल पूछा जाएगा कि किधर को जा रहे हैं, किसके लिए प्रचार कीजिएगा? बांकीपुर सीट तो 35 वर्षों से बीजेपी का है, तो बांकीपुर में क्या नया है ऐसा हो जीत गया? नहीं पाएंगी रेखा गुप्ता, जीत नहीं पाएंगे प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर? कौन है प्रशांत किशोर? रेखा गुप्ता। प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी, ऐसा आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी 2025 में चुनाव लड़ी थी ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2025 में क्या हश्र हुआ? इस बार फिर चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव में शोर मचाते हैं लोग, शोर मच रहा है, लेकिन बांकीपुर की जनता किस पर विश्वास भरोसा जताती है? हाँ, ये तो 3 तारीख को मालूम चलेगा। तो अभी तो पार्टी का जब नामांकन हुआ है, सभी दलों ने किया है, सब लोग अपना अपना लड़ रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा, 5-10 दिन में, जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म होने की तिथि नज़दीक आएगी, तो किस ओर हवा है। अभी तक तो सब मान रहे हैं कि ये सीट बीजेपी की है, बीजेपी की थी, है और रहेगी। आपको भी यही लगता है? अभी तो हमने क्या कहा, हाँ। आपने कहा कि बांकीपुर पर, हमने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी का सीट 35 वर्षों से रहा है, इसलिए हमने कहा। बाकी चीज पर तो आप बता रही हैं। तो क्या इस बार भी बीजेपी का ही रहेगा बांकीपुर, या खेल होगा? देखिए, क्या खेल होगा क्या नहीं होगा, ये अभी बता देने से कुछ नहीं होना है। जनता का आशीर्वाद, समर्थन किसके साथ रहता है, ये चुनाव परिणाम बताते हैं। तो अभी समय है, अभी थोड़ा सा और चुनाव में गर्माहट आने दीजिए, तो पता चल जाएगा। ये तो लोगों के मन में ये बातें तो बैठी हुई है कि ये सीट बीजेपी की है। बीजेपी की है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, कि चर्चा हो रही है कि अब ऑपरेशन लोटस राजद के अंदर चलेगा। क्या कुछ और लोग हैं जो इस्तीफा देने जा रहे हैं? अब देखिए, ये सब चीज़ों पर हम कोई बयान नहीं देते। भगदड़ मचेगी क्या? अब क्या होगा नहीं होगा सब देखते नहीं संभाला गया तो? अब जो परिस्थितियां हैं, हाँ। अगर कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी का कोई सुना ही नहीं जाएगा कोई बात, तो फिर सब लोग स्वतंत्र है। तो लाइन में क्या सांसद महोदय भी हैं? ये सब हमकी जानकारी हमें नहीं, हम सिर्फ अपने बारे में बता सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा, पार्टी के नेतृत्व हैं, पार्टी के लोग हैं, वो बताएंगे। तो आगे क्या, ये मेरा अंतिम सवाल है, सब जानना चाह रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी आगे क्या करेंगे, कहाँ हम जाएंगे? स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट थे, अच्छा। स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, हाँ हाँ। स्पोर्ट्स से ही राजनीति में आए थे। तो हमारी जो पहचान रही है, हम खेल खिलाड़ियों के लिए लड़ाई, उनके हक के लिए लड़ते रहे, सड़कों पर संघर्ष किए हैं। तो हम आगे क्या करेंगे, कब तक तय कीजिएगा, ऐलान कब कीजिएगा? देखिए, हमारा कोई बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं है। जो भी निर्णय होंगे वो आप लोग को पता चल जाए। कितने दिनों के अंदर? अब दिनों के अंदर हम ये कोई दिन पत्रा थोड़ी दिखा कर बैठे हैं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी जी ने। हर एक सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।